Okay, so today we are going to see how we can create a tool using Cursor and OpenAI for our own stock analysis and trading. So हमने यूज़ किया है Cursor and OpenAI का हमने की यूज़ किया है and then we have created the tool in Python एंड इसमें सबसे बेस्ट यूज़ हुआ है कर्सर रूल्स का। कर्सर रूल्स अगर आप यूज़ करना जानते हैं तो आप अपने लिए एक ऑटोमेटिक टूल बना सकते हैं। जस्ट आपको कर्सर से एक क्वेश्चन पूछना है एंड वहाँ पे वो आपके लिए एक टूल बना के देगा। सो इससे क्या होगा, आप किसी भी तरीके का उससे टूल बनवा सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी स्टॉक का मैनेजमेंट करवाना चाहते पूछना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से है, किसी भी स्टॉक की प्राइस क्या है, अगले इंडस्ट्री में नेक्स्ट 1 ईयर के 2 ईयर्स के ट्रेंड कैसे आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इससे ये पूछा है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन माय टर्मिनल। सो मैंने इससे काफ़ी सारे टूल बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने टूल बनवाया था कि एप्पल की प्राइस क्या है। सो यहाँ पे सम एरर्स मुझे मिली, तो मैंने वाई फाइनेंस यूज़ किया एंड वाई फाइनेंस के बाद में जब मैंने वाई फाइनेंस को अच्छे से इंस्टॉल किया, उसके बाद में मुझे एप्पल की प्राइस इसने ला के दी, दैट इज़ $255 एंड फ्रॉम NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बट हम तो NSE में काम करते हैं। सो देन आई कन्फिगर्ड इट फॉर NSE एंड इसने मुझे फिर बजाज होल्डिंग्स की प्राइस ला के दी, बजाज HFL की प्राइस ला के दी। ओके, सो देन आई ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग इट ऑल एंड देन मैंने ये मैनेजमेंट के लिए पूछा, क्योंकि ये डिटेल्स बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। बट मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए हमें बहुत सारी जगह जाना पड़ता है। सो उसके लिए मैंने ये टूल बनाया कि अगर हमें टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट करना है, सो इसने सारा जो की मैनेजरियल पर्सन है उनकी डिटेल्स मुझे ला के दी एंड इसके बाद में कंपनी ओवरव्यू किया इसने, बिज़नेस समरी बनाई, बिज़नेस समरी के बाद में ये पूरा एक कंक्लूजन बना के इसने दे दिया। फिर मैंने OpenAI की जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ किया, .env में मैंने अपना API की डाला है एंड वो आप OpenAI से परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, एंड इसके बाद में OpenAI को इंस्टॉल करने के बाद में मैंने कुछ और टेस्ट केसेस रन किए। अगर आपको ये टूल्स बनाने हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, यू कैन कमेंट ऑन इट, बिकॉज कर्सर रूल्स कैसे सेट करने हैं, मैंने बहुत सारे कर्सर रूल्स भी सेट किए हैं। कर्सर रूल्स से सेट करेंगे अगर हम, सो मैं जस्ट एक इससे क्वेश्चन पूछूंगा कि विच इंडस्ट्री इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट इन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इन इंडियन मार्केट। सो इसने मुझे इसके लिए भी टूल बना के दिया एंड जस्ट बाय यूजिंग दीज कर्सर रूल्स। ओके, एंड ये कर्सर रूल्स मुझे इको हाइव के चैनल पे मिले थे, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा चैनल है, वो AI के बारे में डालते रहते हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है इको हाइव, सो यू कैन ऑल्सो सी दैट एंड ये कर्सर रूल्स काफ़ी अच्छा बताते हो। सो इको हाइव पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, एंड आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग हिम बिकॉज आई एम वेरी लिटिल चैनल नाउ। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने और क्या क्या ट्राई किया है, सो यहाँ पे बिलिंग का कुछ इशू आ रहा था तो मैंने वो सॉल्व किया एंड उसके बाद में मैंने मैनेजमेंट एनालिसिस किया है टाटा मोटर्स का एंड दिस इज़ अ बेटर मैनेजमेंट एनालिसिस जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था उससे। यहाँ पे एक एक पॉइंट बता रहा है कि हिस्ट्री मैनेजमेंट चेंजेस क्या हुए हैं, करेंट मैनेजमेंट टीम का स्ट्रेंथ क्या है, ओके, एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या है, उनके आउटकम्स क्या है, एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इसके बाद में अपॉर्चुनिटीज़ भी बताता है, यहाँ पे रिस्क भी बताता है एंड एक कंक्लूजन भी आपको निकाल के देता है। बट मुझे चाहिए था कि एक मैं ऐसा टूल बनाऊँ जो कि हम लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करके दे एंड एक रिकमेंडेशन बना के दे। तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे एक और टूल बनाया था पाइथन में, दैट इज़ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड स्टॉक एडवाइजिंग के लिए। सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट। ओके, ये यस बैंक का एनालिसिस किया था एंड यस बैंक इसने कंक्लूजन क्या निकाल के दिया, यू कैन रीड। यस बैंक लिमिटेड हैज़ सक्सेसफुली नेविगेटेड अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड रिकवरी पोस्ट क्राइसिस while the management's restructuring efforts and strategic decisions have yielded positive results. Ongoing challenges related to asset quality and the competitive landscape remain. Okay, so थोड़ी दिक्कत है यस बैंक के साथ में, सबको ही पता है। सो हाँ, ये काफ़ी अच्छा टूल था जो इसने बनाया है पाइथन में कर्सर ने। ओके, सो इसमें क्या है कि इसमें मैंने फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट का जो डेटा है उसको मिक्स करके एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए इसका ये टूल है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है
तो एआई की मदद से आप ये जान सकते हो कि क्या इसकी फाइनेंशियल और इंडस्ट्री में वो पोजीशन है कि ये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इसने फाइनेंशियल हेल्थ एनालिसिस किया इसका कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इसकी, काफ़ी डेट है, वी ऑल नो। एंड देन इंडस्ट्री में पोजीशन थर्ड पोजीशन में है। एंड रिस्क असेसमेंट भी किया इसने, ग्रोथ पोटेंशियल देखा। एंड देन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बना के दिया है कि इसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देख सकते क्योंकि बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, इस तरीके से। फिर मैंने टाटा मोटर्स का देखा तो टाटा मोटर्स पे ही रिकमेंड कर रहा है। ओके, सब इश्यूज वर देयर। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, मतलब कर्सर्स का अगर आप यूज़ करते हैं एंड कर्सर रूल्स का अगर यूज़ करते हैं, सो यू कैन क्रिएट अ बंच ऑफ टूल्स एंड इससे कितनी बड़ी एक वर्ल्ड आपके सामने ओपन हो जाती है। ओके, एंड इसका फ्रंट एंड में यूज़ करके आप एक पूरा का पूरा टूल बना सकते हैं, दैट आई एम प्लानिंग टू मेक। ओके, अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए मैं जिस तरीके से देखता हूँ, मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ, सो दैट इज़ वन ऑफ माई थिंग। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कोडिंग एंड ट्रेडिंग के साथ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने एक टूल बनाया कि इसने मुझे बोला, मैंने ये पूछा था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं आगे आने वाले 1-2 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। सो इट हैज़ गिवन मी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द लास्ट 2 to 5 years. So that is IT, healthcare and pharma and electric vehicles and renewables. ओके, सो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं एंड ये सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए फिर मैंने एक और टूल बनाया कि ऐसी स्मॉल कैप आईटी कंपनीज मुझे लाके दे जिसका नेक्स्ट 2 years के लिए काफ़ी अच्छा आउटलुक है। सो इसने मुझे जेंसार टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, मास्टेक, ये 3 कंपनीज लाके दी जो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकती है नेक्स्ट 2 to 3 years में। जेंसार टेक्नोलॉजीज मुझे इसने लाके दी कि विद इट्स स्पेशलाइजेशन इन सिमुलेशन टेक्नोलॉजी प्राइमरली केटरिंग टू डिफेंस सेक्टर्स ग्लोबली। ओके, सो केपीआईटी भी काफ़ी अच्छी है, मास्टेक भी काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा सा ये जो डेटा है थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% completely correct. Okay, so that is a warning that we can have it, but we can also fine tune it. Okay, सो एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर का भी बोला है, फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में परसिस्टेंट का बोला है, ग्रोथ कैटलिस्ट में साइंट बोला है, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन इसने जेन टेक्नोलॉजीज दिया है, केपीआईटी और परसिस्टेंट दिया है। ये 3 स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स इसने दिया है। बट इसने रिस्क भी बताई कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या रिस्क हो सकती है एंड बाकी चीज़ों में भी क्या रिस्क हो सकती है। सो दैट इज़ द थिंग दैट आई हैव मेड एंड इसको मैंने पाइथन में बनाया है, ओपन एआई की मदद से बनाया है एंड ये हमारे एजेंट्स होते हैं। ओके, सो ये एजेंट्स एंड टूल्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट कर्सर रूल्स एंड कर्सर यूज़ करके। एंड इफ़ यू वांट टू नो हाउ यू कैन मेक इट ऑल देन आई विल मेक अ ट्यूटोरियल ऑन दिस, सो जस्ट लेट मी नो अबाउट इट एंड वी कैन मेक इट। एंड जस्ट मैंने ये कमांड्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं जो कि हम यहाँ पे एक MD फाइल से देख सकते हैं एंड दैट इज़, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ एंड ये सारे टूल्स मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये वाला हम एक फंक्शन रन करके दिखाते हैं। ओके, टाटा ये वाला तो जस्ट आईटी कंपनीज के लिए होगा, आप देख ही चुके हैं। ओके, सो वी विल डू द analyze investment potential of some other stock. So let's check it out on what stock should we take. We should take BSC. Okay, BSC का ये स्टॉक एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अच्छा है या नहीं है। इट विल टेक 30 to 40 seconds I guess, or it may take less, but let's see what it gives to us. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एंड इसमें ये भी है कि आप जिस भी तरीके से सोचते हैं, जिस भी तरीके आपकी थिंकिंग है, जिस भी तरीके आपका ट्रेडिंग पैटर्न है, उसके लिए आप जस्ट एक टूल लॉन्च कर सकते हैं। गूगल सर्च कर सकता है एंड आई विल पोस्ट मोर वीडियोस कि मतलब कि किस तरीके से गूगल सर्च कर सकता है, आपके कोई भी एक पर्टिकुलर दूसरे एजेंट्स को यूज़ कर सकता है, दूसरे टूल्स को यूज़ कर सकता है। जैसे कि हमने एक टूल बनाया कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन जाननी तो हमने फाइनेंशियल के लिए अलग टूल बनाया, टेक्निकल के लिए अलग टूल बनाया, मैनेजमेंट एनालिसिस के लिए अलग टूल बनाया एंड उन तीनों को कंबाइन करके हम किस तरीके से एक एनालिसिस टूल बना सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। ओके, सो अगर मैं आपको अपने tools.py दिखाऊं
तो इसमें आप देख सकते हो कि वाई फाइनेंस यूज़ हुआ है, ओपन एआई यूज़ हुआ है एंड डॉट ENV। बस सिंपल ये सारे हमारे जो फंक्शंस हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं, ये सब हमने वाई फाइनेंस एंड ओपन एआई यूज़ करके बनाया हुआ है। ओके, ओपन एआई की यूज़ की है एंड देन हमने इनिशियलाइज़ किया है ओपन एआई क्लाइंट एंड फिर कुछ कंपनीज़ को लिस्ट किया है, उनका एनालिसिस किया है। यहाँ पे और कंपनीज़ हम लिस्ट कर सकते हैं या फिर हम ये भी कर सकते हैं गूगल सर्च करके हम सारी कंपनीज़ की लिस्ट ला सकते हैं यहाँ पे एंड उनका एनालिसिस करवा सकते हैं। फिर एक फॉर लूप में सारी कंपनीज़ का एनालिसिस किया है, जो एनालिसिस आया उससे हमने एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, कॉन्टेक्स्ट बना के हमने ओपन एआई को दिया है एंड एक प्रॉम्प्ट बनाया है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्मॉल कैप IT इंडस्ट्रीज़ एंड ये प्रॉम्प्ट दिया है उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट बना के एंड देन ओपन एआई का GPT-4 मॉडल यूज़ करके हमने उसको यू आर अ सीनियर टेक्नोलॉजी सेक्टर एनालिस्ट स्पेशलाइजिंग इन स्मॉल कैप IT इंडस्ट्रीज़। सो इस तरीके से हमने एक प्रॉम्प्ट दिया एंड सारी चीज़ें उसके साथ की हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। अगर ये इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम, तब तक हम और भी फंक्शंस देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से चीज़ें की हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी हैव क्रिएटेड अदर टूल्स एंड हाँ, इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कर्सर में हमने किस तरीके से चीज़ें की हैं। जो कंपोज़र है वो आपके लिए बना देता है सारी चीज़। शुड वी इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म, सो इस तरीके से मैंने ये पूछा एंड इसने वोडाफोन आइडिया को एनालाइज करने के लिए थोड़ा सा ये फंक्शन चेंज कर दिया। सो कर्सर इज़ अ वेरी पावरफुल टूल दैट वी कैन यूज़ इन दिस टाइम एंड आपका कोडिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है बट आपको लेज़ी भी बना देता है। So it can provide you very much ease, but that ease is also sometimes dangerous. Okay, so इससे मैंने ये भी पूछा है कि जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, so it's just adding the ENV file here. Okay, do the managerial analysis of Tata Motors using OpenAI by analyzing of all of their management history. मुझे Python काफ़ी कम आता है, okay, but I can still make Python because what it has said, investment analysis report. I am sorry for the confusion, but your question asked for analysis of Vodafone Idea for the Indian telecom sector. However, the information provided is related to BSC Limited, which is a financial service sector, and both are differing markets with distinct characters. Okay, so अभी क्या हुआ है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया, ये जो फंक्शन है हमारा, ये सिर्फ अभी VI का एनालिसिस कर रहा है। सो जब हमने इसको BSC दिया, सो ये कंफ्यूज हो रहा है कि VI का आपको एनालिसिस करना है या BSC लिमिटेड का एनालिसिस करना है। सो इसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए इसमें एंड इसको बताया कि आपको BSC का एनालिसिस करना है ऑन NSE स्टॉक एक्सचेंज एंड इसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे बना के दी है। ये कमांड रन किया मैंने एंड इसके बाद में फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस किया है इसने, इंडस्ट्री पोजीशन का एनालिसिस किया है कि BSC एक लो डेट कंपनी है जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है एंड BSC वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें NSE जो है वो मेन कॉम्पिटिटर है इसका एंड काफ़ी लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसकी। जो रिस्क असेसमेंट है वो भी किया इसने कि मेजर चैलेंज जो है वो इंक्रीजिंग कंपटीशन है, लिस्ट ऑफ कंपनीज़ हैं जिसको रिटेन करना होता है और मेंटेन करना होता है, बहुत हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। सो ये सारी रिस्क है, फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी कंपनी की इफेक्ट हो सकती है अगर टेक्नोलॉजिकल डिसीजन आया बहुत ज़्यादा मार्केट में एंड ये अडेप्ट नहीं कर पाई, अगर NSE काफ़ी अच्छे चेंजेस लाता है। सो ये सारा इसने एनालिसिस करके दिया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है वो इसने बना के दिया कि गिवन इट्स स्टेबल फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट पोजीशन एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, जो इन्वेस्टमेंट है BSC में वो एक फेवरेबल हो सकता है आपके लिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। बट ये जो डेटा है ये शायद अपडेटेड नहीं है, सो दिस डेटा मे बी इनएक्यूरेट। सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन योर ओन रिस्क एंड प्लीज़ कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ओके, सो एक कंक्लूजन में ये रिकमेंड कर रहा है AI जो हमारा है वो रिकमेंड कर रहा है BSC को उसके पॉजिटिव कैश फ्लो की वजह से, लो डेट की वजह से एंड ऑनगोइंग एफर्ट जो कि उनकी मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। सो इसी तरीके से आप काफ़ी सारे टूल्स बना सकते हैं यूजिंग कर्सर रूल्स एंड OpenAI की जो API है उसे यूज़ करके एंड जो कमांड्स हैं वो मैं इसमें लिस्ट कर दिए हैं
एंड अगर आपको कर्सर रूल्स के बारे में और जानना है कि किस तरीके कर्सर रूल हम सेट कर सकते हैं कि जस्ट एक क्वेश्चन पूछने से ही यहाँ पे आप टूल्स बना सकते हैं किसी भी तरीके का, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड for that part I'm done now, so let's see you in the next video. Thank you.